हेलो एवरीवन, देखिए एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं और इसके लिए हमने सीरीज स्टार्ट की है मैथ्स की, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये हमारी सेकेंड सीरीज है। फर्स्ट सीरीज में हमने जहां पर छोड़ा था उसके आगे से हम इसमें आपको बताएंगे। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आपकी क्लास 2 है और इसमें मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही डिस्कस कर रहे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और जिनके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। तो देखिए इसमें 13 क्वेश्चन तक हमने लास्ट क्लास में आपको करवाए थे और आज हम 14 से स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए 14 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो देख लीजिए। क्वेश्चन 1 या 2 जरूर आते हैं और एक तो चेन रूल पे बेस्ड जरूर आता है, इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा। देखिए इसमें 8 men do अ वर्क इन 45 days एंड 8 women do द सेम वर्क इन 18 days, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मैन और वुमेन को आपस में इक्वल करना पड़ेगा, कितने मैन कितने वुमेन के इक्वलेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सेम वर्क है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 men, ठीक है। और डेज कितने हैं इनके, डेज हैं इसमें 45, ठीक है। तो ये वर्क हो गया आपका। उसके बाद 8 वुमेन और डेज कितने हैं 18, मतलब वर्क सेम है तो ये वर्क और ये वर्क दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। मतलब 8 men 45 डेज में काम को करता है और 8 वुमेन 18 डेज में करता है, ठीक है। एक्सप्लेन कर रही हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आप क्या करेंगे, इसको कट कर दीजिए। तो जब कट करेंगे तो देखिए 8 से 8 कैंसिल हो गया। अब ये दोनों किससे कटेंगे, 3 से। 18, 3 एकम 3, 3 पचे 15, ठीक है। फिर 3 से कट गया, 3 पचे 15, 3 दूनी 6। तो कितना आ गया, 5 men इज इक्वल टू 2 वुमेन के। तो 1 मैन कितने वुमेन के इक्विवेलेंट हुआ, 2/5 वुमेन के इक्विवेलेंट हो गया एक आदमी, ठीक है। क्लियर। अब हमको क्या करना है, निकालना है इन हाउ मेनी डेज 5 men एंड 6 वुमेन कंप्लीट द सेम वर्क। तो सबसे पहले हम क्या करें, इनको वुमेन में कन्वर्ट कर दें या वुमेन को मेन में कन्वर्ट कर दें, एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां दे रखा है 5 men एंड मतलब प्लस 6 वुमेन। तो अगर हम मैन को वुमेन में कन्वर्ट करेंगे तो एक मैन की जगह में क्या लिखना पड़ेगा, 2/5 W वुमेन, ठीक है। मतलब 5 इंटू कितना आ जाएगा, 2/5 वुमेन और प्लस 6 वुमेन। 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना आया, 2 वुमेन प्लस 6 वुमेन इज 8 वुमेन, ठीक है। ये टोटल इतने वुमेन कितने दिन में करेंगी। अब क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है 8 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन 18 डेज, तो ये भी 8 वुमेन का ही पूछ रहा है। तो आंसर क्या आएगा, 18 डेज, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। क्लियर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा इसे। इसमें क्या दे रखा है, A इज 95% ऑफ B। तो A इज इक्वल टू 95% ऑफ B, ये तो आपको दे रखा है, इक्वेशन फर्स्ट मान ली। देन व्हाट परसेंट ऑफ A इज B। तो अब इसको क्या करोगे, व्हाट परसेंट को हम सपोज कर ले X% ऑफ A इज इक्वल टू B। अब हमें क्या करना है, A की जो वैल्यू ये हमने निकाली है ये यहाँ पुट कर देंगे। तो X% ऑफ मीन्स इनटू, और A की जगह हम क्या पुट करेंगे, 95% ऑफ B इज इक्वल टू B, ठीक है। हमने क्या किया, A की वैल्यू सिर्फ यहाँ पर पुट कर दी। अब क्या करेंगे कि देखिए B से B कैंसिल हो गया, ऑफ जहां है वह इंटू कर देंगे, X/100 इंटू 95/100 इंटू B इज इक्वल टू B। अब देखिए B से B कैंसिल हो गया। अब ये X की वैल्यू कैसे निकलेगी, 100 इंटू 100/95,
क्लियर। अब क्या करना है, ये कट हो रहा है तो कट कर दीजिए, ये 5 से कट हो जाएगा, 5 1 जा 5 आ गया 4, 5 9 45, 5 दूनी 10, ठीक है क्लियर। तो अब ये कटेगा नहीं, अब आपको क्या करना है, 200 को 19 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा 105.26, ठीक है क्लियर। यहाँ पे डिजिट चेंज करके एग्जाम में आ सकता है, बट तरीका यही है, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 अब समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है दोबारा। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम। अब इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, पहले आप ये लिख लीजिए, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, डायमीटर आपका दे रखा है 20 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ द डायमीटर, मतलब हो जाएगा 10 सेंटीमीटर की आपको रेडियस दे दी है, ठीक है। निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया में ये रिलेशन होता है, ये फॉर्मूला है, V इज R/2 इंटू कर्व सरफेस एरिया। आप अगर ये डायरेक्ट लगा देंगे तो आपका वॉल्यूम निकल आएगा, बस वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। तो V इज R कितना हो गया, 10/2, ठीक है, इंटू कर्व सरफेस एरिया कितना है 1320। अब इसे 2 से कट करिए, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 0, मतलब कितना आ गया 6600, मिस हो गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन दोबारा भी पूछा जा सकता है। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 2:5, ठीक है। तो बॉयज अगर 2x हैं सपोज, तो गर्ल्स कितनी हैं 5x हैं, ठीक है। पहले बॉयज दिया है तो बॉयज ऊपर वाला पहला वाला आ गया और दूसरा गर्ल्स हो गया। अब कह रहा है इन अ स्कूल इफ 10 बॉयज लेफ्ट, तो अगर 2x हैं और इसमें से 10 चले गए, ठीक है, अपॉन 20 गर्ल्स केम, तो 5x पहले थी जिसमें 20 आ गई। अब जो रेशियो बन रहा है, न्यू रेशियो बिकम 4:25। अब हमको पुट कर देना है यहाँ पे 4/25, ठीक है। अब इसे हमको सॉल्व करना है, ठीक। तो सॉल्व करने के लिए हम या तो डायरेक्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, नहीं तो हम एक काम कर सकते हैं, ऊपर से 2 कॉमन लेके ये 4 को कट कर दें और नीचे से 5 कॉमन लेके 5 इसको कट कर दें, तो वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्योंकि समझा रहे हैं इसलिए पूरा स्टेप लग रहा है। देखिए 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 पंचे 10 हो गया, और नीचे से 5 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ये 5 को 20, ठीक है। अब देखो क्योंकि यहाँ पर इक्वल लगा है और इनटू में है, तो ऊपर का वैल्यू ऊपर से कट सकती है, 5 से ये कट गया, ठीक है, तो ये बच गया। अब हमें इंटू करना है, 5 से इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा 5x - 25 इज इक्वल टू 2x + 8, ठीक है। हमने क्या किया, 5 को इंटू इसमें किया, फिर 5 का इंटू इसमें किया, फिर 2x + 8 कर दिया, क्लियर। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, x के टर्म्स एक तरफ ले लीजिए और इस साइड ले जाएंगे तो 8 + 25 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 8 5 13 33 हो गया, x इज इक्वल टू 33/3 मीन्स 11 आ गई x की वैल्यू। पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज नाउ, ठीक है। अब बॉयज पूछे गए हैं, तो अगर अब पूछे गए हैं यानी कि कम होने के बाद पूछे गए हैं, तो हम वैल्यू कहाँ रखेंगे 2x - 10 में, यानी 2 × 11 - 10 यानी 22 - 10 इज इक्वल टू 11 आंसर आ गया, क्लियर। ये भी पूछ सकते हैं कि पहले बॉयज कितने थे और गर्ल्स कितनी थी। अगर ये पूछेंगे तो क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, तो 2 × 11 कर देंगे और 5 × 11 कर देंगे, तो गर्ल्स और बॉयज दोनों निकल आएंगे। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, जो पूछा जाएगा वही सॉल्व करके देंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 समझ लीजिए। ABC कैन डू अ पीस अ वर्क इन 10 days, 15 days एंड 25 days रिस्पेक्टिवली,
क्लियर? इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है, और बहुत ही सिंपल है, तो इसको आप खुद ही सॉल्व करिएगा। क्योंकि टुगेदर पूछा है तो मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ आपको। आपको क्या करना है, पहले आपको इस तरीके से निकाल लेना है एक दिन का काम। तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी सॉल्व करके उसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, वही उसका आंसर होगा, ठीक है, क्लियर? तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 समझ लीजिए। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 16 दे रखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 90 दे रखा है, फाइंड क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, a प्लस बी प्लस सी आपको दे रखा है 16, अगर इसी को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें हम तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर, मतलब ये तो हो गया 256, 16 का स्क्वायर, और इधर हम फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 256। ये हमने सिंपल इसका फॉर्मूला लगाया। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 90 दे रखी है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम रख देंगे 90 प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 256। अब इसमें से 90 इधर ले जाके माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ab प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 256 में से 90 को क्या करना है, क्योंकि इधर पॉजिटिव था उधर जाके नेगेटिव हो गया, माइनस कर देंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 6 आ गया, और ये आ जाएगा 6, 166, ठीक है। तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। आप 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 166 बाई 2 88। आंसर कितना आ गया, 88 आंसर, क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इसमें तरीका पहले समझ लीजिए क्या कह रहा है। 2 फ्लैट सोल्ड फॉर ₹32 lakhs ईच। 2 फ्लैट को 32 लाख में बेचा गया, हर फ्लैट को 32 लाख में बेचा गया। on one a man got 25% profit and on another he loses 25%। मतलब एक पर उसको 25% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर उसको 25% का लॉस हुआ, ठीक है। तो अब उसको टोटल ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये आपको निकालना है। अब इसको निकालने से पहले आप इसकी कुछ कंडीशंस याद कर लेंगे तो क्वेश्चन ओरल हो जाएगा। वो कंडीशन क्या है कि इफ 2 फ्लैट्स या 2 आर्टिकल्स कर लीजिए, आप कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। 2 आर्टिकल्स सोल्ड एट सेम प्राइस, ठीक है, सेम प्राइस पे बेचा जाए, एंड वन आर्टिकल पर ऑन वन आर्टिकल पर लॉस हो सपोज X% का, और अदर वन आर्टिकल पे अगर उसको प्रॉफिट होता है X% का, तो टोटल ट्रांजैक्शन में आपको लॉस होगा, जो कितना होगा, लॉस परसेंटेज X² बाई 100%, ठीक है। उस कितने में भी बेचा जाए उससे कोई लेना देना नहीं है, इसमें हम डायरेक्ट पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर सोल्ड की जगह यहाँ परचेज होता, सेम चीज होती, और यहाँ अगर होता कि इफ 2 आर्टिकल्स, उल्टा भी तो हो सकता है, परचेज, ठीक है, एट सेम प्राइस, अगर सेम प्राइस पे खरीदे जाएं, और बाकी ये दोनों कंडीशन सेम दी हो यहाँ पर कि ऑन वन आर्टिकल ही लूजेस X% एंड ऑन अदर ही गेन प्रॉफिट X%, क्लियर? तब आपको हमेशा क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब 0% ये आंसर होगा,
ठीक है। बट अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर सोल्ड दिया है, इसका मतलब फॉर्मूला क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर बाई 100%, और डायरेक्ट इसको हम निकाल लेंगे, मतलब लॉस होगा जो भी होगा, और x की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 25 अपॉन 100 का, ये हो गया आपका 25 का स्क्वायर हो गया 625, ठीक है, क्लियर। मतलब कितना होगा 6.25% का उसको लॉस होगा, क्लियर, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब निकालना है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूले भी आ जाते हैं, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला देखिए, वैसे फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। मतलब ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, क्लियर। अब अगर इसी में कंडीशन दे दी a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो ये 0 हो गया, तो ये टोटल 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर इज 0। तो जब ये 0 हो गया इसका मतलब टोटल इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना हो जाएगा, क्योंकि ये इस साइड चला जाएगा तो 3abc इसका आंसर आ गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, ये 21 था। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6a स्क्वायर, जहां पर a क्या है साइड ऑफ द क्यूब, ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या करना है कि ये इसके इक्विवेलेंट कर देंगे, तो 6a स्क्वायर कितना हो जाएगा 24, तो a स्क्वायर कितना होगा 24 बाई 6, 6 चौक 24 हो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। वॉल्यूम बताना है क्यूब का, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है a क्यूब, तो 2 का क्यूब मतलब कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आंसर आ गया इसका, क्लियर, 8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। देखिए रेशियो प्रोपोर्शन का ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है, कभी मीन पूछ लेते हैं, कभी थर्ड प्रोपोर्शन पूछ लेते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करके जाएं। देखिए द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 7 and 112। अब आपको क्या करना है, मीन प्रोपोर्शन के लिए आपको इन दोनों को इनटू कर देना है, मीन प्रोपोर्शन, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट कर देना है। तो इनटू ना करके हम क्या करेंगे फैक्टर कर लेंगे इसके, ये आपका 4 से कट जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 9 10 11, 4 8 32, 7 चौक 28। हमने क्या किया इसके ना मल्टीप्लाई ना करके हमने इसके फैक्टर कर लिए। अब इसके पेयर बना लेंगे, एक तो 7 ये आ गया और एक 4 ये आ गया, 7 चौक 28 हो गया, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। जब भी कभी मीन प्रोपोर्शन आपको निकालना हो दोनों को मल्टीप्लाई करिए, उसका स्क्वायर रूट कर लीजिए, वो आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, रिमाइंडर वाला क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, थोड़े रिमाइंडर वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, जितने पॉसिबल क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको रिमाइंडर वीडियो में मिल जाएंगे। देखिए इसमें जो निकालना है वो क्या है, 8 को हम लिख देंगे 7 प्लस 1 की पावर 99/7। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज अगर सेम हो जाती हैं और यहाँ पर 1 है तो इसका आंसर हमेशा 1 आता है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए आंसर होगा, 1 आंसर करेक्ट है, ठीक है। बट इसी के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस रिमाइंडर का एक वीडियो अपलोड किया है, उसको देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटीज और भी ज़्यादा है क्योंकि वो आ चुके हैं ऑलरेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अब देखिए ऐसा भी रिमाइंडर का क्वेश्चन आता है, देखने में तो ईजी है कि आप क्या सोच रहे होंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से डिवाइड कर दीजिए, बट आपको क्या करना है थोड़ा और छोटा कर देते हैं उसको। 11 को 6 से डिवाइड करिए, 13 को 6 से डिवाइड करिए और 17 को 6 से डिवाइड करिए, ठीक है। तो आप जब 6 से डिवाइड करेंगे 6 दूनी 12, 6 कम 6 कितना हो गया 6 5 11, 5 आ गया। अब इसको डिवाइड करिए, 6 दूनी 12, 1 आ गया, अब 6 दूनी 12, ठीक है, 5 आ गया। अब क्या रिमाइंडर आया, ये 5
इंटू लगाए हैं तो इंटू लगाएंगे, ये 1 और ये 5/6, 25/6। फिर से 25 को डिवाइड कर दीजिए 6 से, 6 चौक 24, 1 आ गया। तो क्या आ गया रिमाइंडर? 1 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आज की इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिए हैं। इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि एक सीरीज है और ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।